इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत विषय का 8वीं कक्षा से एनुअल एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम प्रथम सत्र अर्थात S7 का 2024 का तैयार किया हुआ संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आप जब भी संस्कृत की परीक्षा देने के लिए बैठें तो आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए इसे समझना शुरू कर लेते हैं। तो प्रथम सत्र मूल्यांकन 2024 कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत है। समय रहेगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 40 नंबर के। आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, सफाई का विशेष ध्यान रखें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक सामने दिए गए हैं। एक प्रश्न के सभी भाग एक साथ करें। प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही प्रश्न की संख्या लिखें। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपने सफाई का ध्यान तो रखना ही है, उसके साथ सभी प्रश्न करने भी हैं। उसके अलावा जो चौथा यह बिंदु दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आपने सभी प्रश्नों की संख्या प्रश्न के अनुसार ही लिखनी है। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न नंबर 1 करते हैं, 2 को छोड़ देते हैं और प्रश्न नंबर 3 जब करने लगते हैं तो गलती से हम प्रश्न नंबर 3 की जगह पर प्रश्न नंबर 2 ही लिख देते हैं। ऐसी परिस्थिति में या तो एग्जामिनर आपके प्रश्न का उत्तर चेक ही नहीं करेगा, या फिर यदि वह चेक कर भी लेता है तो आपको कम अंक दिए जाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जो प्रश्नों का नंबर सामने दिया गया है वही आप उत्तर नंबर भी लिखें, ताकि आपको पूरे अंक मिल सकें। तो चलिए इसका पहला प्रश्न है, इसे समझना शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको बताया गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको एक गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश को आपने पढ़ना है, समझना है और उसको समझ करके जो नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपने ढूंढ करके लिखने हैं। तो पहले हम इस गद्यांश को समझ लेते हैं, तो इसकी हिंदी व्याख्या कर लेते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व ही डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरू हुई थी। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस बात की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है, ऐसे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बदलने के साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। प्राचीने काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हुआ करता था। विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। विद्या को सुनने की परंपरा से ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में ताड़ के पत्रों के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लिखने का काम आरंभ हुआ। तो यह तो था इस गद्यांश का हिंदी व्याख्या। अब देख लेते हैं इसके प्रश्न कैसे बनेंगे। हमारा पहला प्रश्न है क अद्य संपूर्ण विश्व कस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में किसकी चर्चा सुनाई देती है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया है अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। तो आपने इसका उत्तर बनाना है यहाँ डिजिटल इंडिया, इसको आपने कस्य की जगह पर भर लेना है। तो बन जाएगा उत्तर अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। ख है मनसी का उत्पद्यते। मन में क्या उत्पन्न हो रही है। तो हमने पढ़ा है मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। तो का की जगह पर आप भरेंगे जिज्ञासा। तो बन जाएगा हमारा मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। उसके बाद अगला प्रश्न है ग प्राचीन काले कस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। पुराने समय में किसका आदान प्रदान मौखिक था। इसे हमें ऊपर पढ़ा हमने कि प्राचीने काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। तो आपने कस्य की जगह पर भरना है ज्ञानस्य और आपका यह उत्तर बन जाएगा प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत और पूर्ण विराम आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर घ है विद्या कया गृह्यते स्म। विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। तो यहाँ पर आप लोगों को भरना है श्रुति परंपरा। यह आप कया की जगह पर भर लीजिए, बन जाएगा उत्तर विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म।
इस तरह से आप इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढ करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके पास, अधोलिखितस्य एकस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। नीचे आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, उन 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की आपने हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। यह मैं दोनों श्लोकों का अनुवाद आपको करवा देता हूं, ताकि यदि आपको अभी भी ये श्लोक समझ ना आए हों तो आप जो है इसे समझ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यश अर्थात लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट अक्रियस्य अर्थात जो काम नहीं करता है, क्रियाहीन है जो, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मा और जो केवल मात्र जिसका सब कुछ धन पर ही स्थित है, अर्थात जो लालची है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः और जो व्यसनी होता है, बुरी लत वाला होता है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य और जिस राजा का मंत्री बुद्धिहीन हो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इस श्लोक का अर्थ कर लेंगे। अगला है आपके पास दूसरा श्लोक, पथि पाषाणः विष्मः प्रखरः हिंस्रः पशवः परितो घोरः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधि चरणम। पथि का मतलब होता है रास्ता, तो रास्ते में विष्मा प्रखरा छोटे बड़े तीखे नोकीले उबड़ खाबड़ पत्थर होंगे। हिंस्रा पशवः परितो घोरा हिंसक पशु भी चारों ओर हमें घिरे हुए होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम यद्यपि चलना जो है कठिन होगा, दुष्कर होगा। सदैव पुरतो निधेहि चरणम फिर भी हमें आगे की ओर कदम बढ़ाते ही चलना है। तो इस तरह से आप इन दोनों श्लोकों के हिंदी अनुवाद कर लेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, देखिए आप, इसमें बोला गया है आपको, केचन पंच प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। किसी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई 5 प्रश्न आपने यहाँ से छांट करके उनके उत्तर लिखने हैं, परंतु मैं यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ ताकि आपके लिए ये प्रश्न भी क्लियर हो जाए। तो पहला है हमारे पास क, व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसनी का क्या नष्ट हो जाता है? तो हमने पढ़ा है इसको पहले। तो क्या नष्ट हो जाता है व्यसनी का? व्यसनिनः विद्याफलम। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? किम की जगह पर विद्याफलम भर देंगे, बन जाएगा उत्तर व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति। दूसरा है सिंहस्य नाम किम। शेर का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा खरनखरः। तो किम की जगह पर खरनखरः या सिंह से नाम खरनखरः। स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है या क्या होगा? स्वकीयम साधनम बलम भवति, बल होता है। सततम किम करणीयम, लगातार हमें क्या करना है? तो सततम ध्येय स्मरणीयम। अंग है राकेशस्य कार्यालय का निशिता। तो का की जगह भरेंगे गोष्ठी, तो हो जाएगा राकेशस्य कार्यालय गोष्ठी निशिता। च है अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा को क्या मानता हूं? तो किम की जगह भर देंगे आप कुटुंबम। अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये। मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरी सहज प्रकृति क्या है? तो का की जगह पर क्या भरेंगे आप? मैत्रीम। मम सहजा प्रकृति मैत्री अस्ति। मेरा सहज जो स्वभाव है वह मित्रता करना है, मैत्रीम। तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 4 है आपको दिया हुआ, जिसमें बोला गया है कि एकाम कथाम पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखत। किसी एक कथा का पाठ के सार के रूप में आपने हिंदी भाषा में लिखना है। तो यहाँ पे 2 कथाएं दी है, कंठ के नैव कंटकम गृहम शून्यम सुताम बिना। आपने इन 2 कथाओं में से कोई एक कथा लिखनी है।
यदि आपको कथा का सार नहीं लिखना आता है तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसे देख लें और पढ़ लें। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम शुद्धम उत्तरम चिनुत। नीचे दिए गए प्रश्नों का शुद्ध उत्तर आपने चुनना है। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है क मातृ शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचने रूपम भवति। मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होता है, क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रा। ख है इदम पुलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचने रूपम भवति। अब इदम का पुलिंग में क्या बनता है? अयम, इमौ, इमे, और स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमः। तो हमें बोला गया है पुलिंग में, तो हम भरेंगे इसका तीसरा ऑप्शन ठीक, तो हो जाएगा इमौ। अगला है यूयम अतर्का विभक्ति। अब यूयम में कौन सी विभक्ति है? युष्मत शब्द याद होना चाहिए इसके लिए। त्वम, युवाम, यूयम, अर्थात इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। घ है खाद धातु लिट लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूपम भवति। अब खाद धातु लिट लकार में आपको प्रथम पुरुष का एक वचन रूप देखना है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या बनता है? खाद में खादिष्यति। पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अंग है रक्षतु इत्यत्र कह लकारः। रक्षतु में कौन सा लकार है? तो यह लोट लकार है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप इन सब को कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया गया है आपको, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। एक मंजूषा दी गई है आपको, इस मंजूषा में जो अव्यय पद दिए गए हैं इन्हें आपने खाली स्थानों में भरना है। तो चलिए भर लेते हैं। क है विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति। अब खाली स्थान है तो क्या भरना है? विद्यालय के डैश एक उद्यान है, एक बाग है या एक बगीचा है, तो आप भरेंगे पुरतः, मतलब सामने। किम भवान स्नानम कृतवान, तो भर देंगे आप खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। स यथा चिंत्यति, यहाँ आएगा तथा। मैंने पहले बोला है जहाँ यथा आता है वहाँ आएगा तथा, तो हो जाएगा तथा आचरति। सत्यम, यहाँ हो जाएगा जो अंतिम बच गया एव जयति। यदि आपको खाली स्थान भरने नहीं आते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने सबसे पहले जो खाली स्थान सही से आपको आता है उसे आप भर लें, और बाकी जो शेष बचे होंगे उनके क्रम पूर्वक भरते रहें, ताकि आपका यह ऑटोमेटिक भी ठीक हो जाए। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है आपको, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिसके नीचे रेखा लगी है, जिस पद के नीचे, उस पर आधारित आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। इसके लिए मैंने बोला आपको किम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में याद होना चाहिए, तभी हम प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारे पास मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। तो मधुमक्षिका या स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में किम शब्द का एक वचन में बनता है का। दूसरा है हमारे पास एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। अब स्वामिनः शब्द के नीचे लाइन लगी है, यह पुल्लिंग का है, तो हो जाएगा हमारे पास एषा गुहा कस्य, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, तो हो जाएगा कस्य सदा आवाहनम करोति। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। सर्वकारस्य यह भी षष्ठी व्यक्ति का है, हो जाएगा कस्य। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ, तो इसका भरेंगे आप किम, तो बन जाएगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्न निर्माणों को पूरा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है समानार्थकानि पदानि मेलयत। जो समानार्थक पद है उन्हें आपने आपस में मिलाना है। इसे आप तीर की सहायता से भी मिला सकते हैं या फिर ठीक के सामने ठीक भी लिख सकते हैं, तो आपका यह ठीक उत्तर बन जाएगा। तो देख लेते हैं मिला करके। जगति, जगति का अर्थ होता है संसार, तो इसको मिला देंगे हम संसारे के साथ। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, तो हो जाएगा स्वभाव। हस्ते, हस्ते का मतलब होता है हाथ, तो हो जाएगा करे। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है कुसुमम, तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी पूरा कर लेंगे। तो ये हमारे 8 प्रश्न यहाँ पे हो गए हैं। अब 9वां प्रश्न है हमारे पास, उसमें बोला गया है आपको अधोलिखिता नाम पदानाम संधिम विच्छेदम वा लिखत। नीचे दिए गए पदों का संधि या संधि विच्छेद आपने लिखना है, तो कर लेते हैं। विनयोपेता, तो बन जाएगा विनय जमा उपेता, अ और उ को ओ गुण हुआ है। माधुर्यम जमा एव, यहाँ माधुर्यम है, म हलंत होगा,
और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा माधुर्यमेव। क्योंकि यहाँ 2 मात्रा होती तो वृद्धि संधि हो जानी थी, परंतु यहाँ 1 मात्रा है, तो इसलिए आप लोग करेंगे माधुर्यम म हलंत जमा एव, नर जमा इंद्र, तो हो जाएगा और ई को ए गुण हो जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा, विसर्गे भी होगी यहाँ पे, हो जाएगा सहसा जमा एव, यहाँ आ से परे ए है, वृद्धि संधि हो जाएगी, सहसैव बन जाएगा यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बताया गया है धातुम प्रत्ययम च पृथकम कृत्वा लिख, धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। पदानी धातु जमा प्रत्यय, ऐसे पातुम में पा धातु प्रत्यय होगा तुमन, खादितुम में खाद धातु प्रत्यय होगा तुमन, चलित्वा में चल धातु प्रत्यय होगा कत्वा, गंतुम में गम धातु प्रत्यय होगा तुमन। तो यहाँ पे जब धातु लिखेंगे आप, उसका अंतिम जो अक्षर होगा उसे आप हलंत कर लें। तो इस तरह से आप इसे पूरा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 है संख्यावाची शब्दान संस्कृत भाषायाम लिखत, जो संख्यावाची शब्द है उन्हें संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देख लेते हैं। 15 को क्या बोलेंगे पंचदश, 28 को अष्टाविंशति, 40 को चत्वारिंशत् और 50 को पंचाशत। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखिता नाम वाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आपने संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो कर लेते हैं इसका अनुवाद। तो पहला है हमारे पास क, राम विद्यालय जाता है। अब राम विद्यालय जाता है, यह लट लकार का वाक्य है, वर्तमान काल का है, तो राम के लिए बन जाएगा रामः, विद्यालय के लिए विद्यालयम, जाता है के लिए बन जाएगा लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन गस्ती, रामः विद्यालयम गस्ती। तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा के लिए युष्मत् शब्द, तो हो जाएगा यहां हम आदर के रूप में तुम्हारा का अर्थ लेंगे भवतः क्या किम नामः, भवतः किम नामः या भवतः नाम किम, अस्ति भी आप लगा सकते हैं साथ में, तो सभी ठीक हो जाएंगे। ग है 2 बालक पढ़ते हैं। अब 2 बालक पढ़ते हैं तो बालक शब्द याद होना चाहिए। बालक को द्विवचन में क्या बोलेंगे बालकौ, और पढ़ते को पढ़ धातु याद होनी चाहिए, और प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या बनेगा पढ़ती पढ़तः, पढ़तः बनेगा, तो हो जाएगा बालकौ पढ़तः। इस तरह से आपका यह हो जाएगा। मैं पानी पीता हूं, मैं के लिए अहम, पानी के लिए जलम, पीता हूं तो मतलब वर्तमान काल है, तो हो जाएगा पीबामी। अब अपने लिए बोल रहा है तो इसलिए उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा अहम जलम पीबामी, मैं पानी पीता हूं। तो इस तरह से आप इन सभी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कर लेंगे। तो ये तो था हमारा प्रश्न पत्र, और इस तरह से आप लोगों ने समझा इसे कि किस तरह से हमने इसे हल करना है और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करने हैं। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।